हेलो एवरीवन। आज जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो टॉपिक हमारा है क्लास 9th का। चैप्टर हमारा चल रहा है 9th चैप्टर चल रहा है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। और टॉपिक हम आज डिस्कस कर रहे हैं वो टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो मैं विकास चांगड़ा एक बार फिर से आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल वीकेसी क्लासेस में स्वागत करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं फिर आज का टॉपिक है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। थोड़ी बहुत बेसिक जानकारी मैंने लीनियर मोमेंटम के बारे में प्रीवियस वीडियो में दे दी थी, ठीक है। तो वैसे आपको बता दूं जो लॉ है ना लीनियर मोमेंटम का, वो हमारा फंडामेंटल लॉ है नेचर का। हमारी नेचर के अंदर जो है वो 4 लॉज हैं जो फंडामेंटल लॉज हैं। पहला लॉ कहा जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। उसके बाद आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, ये 4 हमारे फंडामेंटल लॉज हैं नेचर के अंदर, जो बेसिक लॉज हैं हमारे। इसके बारे में आप पढ़ चुके हो। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, आज जिसके बारे में आपको बताएंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। वैसे मास के बारे में भी आपने थोड़ा बहुत पढ़ लिया होगा, ठीक है। ये है एंगुलर मोमेंटम का, तो इसके बारे में जो है आप +1 में जाके पढ़ोगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, ज्यादा डीपली न जाकर सीधे अपने टॉपिक पर आते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम को मैंने आपको बताया था P से डिनोट करते हैं, और ये होता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। इसकी यूनिट पर अगर बात करें तो मास की जो यूनिट होती है वो किलोग्राम आपको बताई थी, और वेलोसिटी की यूनिट क्या थी, मीटर पर सेकेंड। तो जो मोमेंटम की यूनिट आ गई किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब होता क्या है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो देखिए, इफ नो एक्सटर्नल फोर्स act on a system, then total linear momentum is always constant। ठीक है, क्या कहता है, if no external force act on a system then टोटल लीनियर मोमेंटम इज ऑलवेज कांस्टेंट। यानी जब तक कि फोर्स लगेगा नहीं किसी बॉडी के ऊपर, तब तक लीनियर मोमेंटम क्या होगा, कांस्टेंट। यानी फोर्स यदि हमारे पास 0 हो तो लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब इसको हम प्रूव करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को। टॉपिक यहाँ पर बड़ा बनता है आपका, ये एग्जाम व्यू से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आपने अच्छे से ध्यान से देखना है। ये इसकी डेफिनेशन थी, ठीक है, इसको आपने लिख लेना है। देखिए बच्चों, हमने मान लिया कि हमारे पास 2 स्फेरिकल बॉडी है। एक बॉडी ये हो गई और दूसरी बॉडी ये हो गई। ये हमारे पास MA बॉडी है और ये बॉडी है MB। 2 बॉडी हमने मान ली, जिसका मास है MA और इसका मास है MB। ये UA वेलोसिटी से जाने लग रही है और ये UB वेलोसिटी से जाने लग रही है। यानी UA और UB इन दोनों बॉडी की इनिशियल वेलोसिटीज हैं। ये कब है, ये है हमारे पास बिफोर कोलिजन। यहां पर इन दोनों बॉडी का कोलिजन नहीं हुआ है, ये दोनों बॉडीज आने लग रही हैं एक ही लाइन के अंदर, और UA जो है वो ग्रेटर है UB से, ठीक है।
यानी इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है यूए वो हमारे पास से इस यूबी से ज्यादा है, तभी ये दोनों बॉडी आपस में कोलाइड करेंगी, अदरवाइज पीछे वाले की स्पीड यदि कम है तो इनके बीच में कोलिजन होगा ही नहीं। तो ये सिचुएशन कब है? बिफोर कोलिजन। कुछ टाइम बाद इन दोनों का कोलिजन हो जाता है, ठीक है। ये है ड्यूरिंग कोलिजन। जब कोलिजन हो रहा है उसमें, ठीक है। उसके बाद इनकी वेलोसिटी जो है वो चेंज हो जाती है। ये हमारे पास ma बॉडी थी और ये बॉडी थी mb। इसकी वेलोसिटी बन जाती है va और इसकी वेलोसिटी बन जाती है vb। ये कब है? ये है बच्चों आफ्टर कोलिजन, ठीक है। ये हमारे पास लीनियर मोमेंटम का केस जो हम डिस्कस कर रहे हैं, प्रूव कर रहे हैं इसमें कि बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन हमारे पास मोमेंटम क्या होगा? बराबर होगा। जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगी तब तक टोटल मोमेंटम क्या होगा? बराबर होगा। तो ये सिचुएशन हमारी कुछ इस प्रकार से है। दो बॉडी है, इसका मास ma, इसका मास mb। ua और ub इनकी इनिशियल वेलोसिटी है। यहां पर ua जो है वो ग्रेटर है ub से। थोड़ी देर बाद जब इनका कोलिजन होता है तो कोलिजन होने के बाद जो सिचुएशन बनती है वो कुछ ऐसे होती है, ua जो स्पीड थी वो हमारे पास va फाइनल में बन जाती है और ub जो थी वो फाइनल में बन जाती है vb के अंदर, ठीक है। इनको आपने लिख भी लेना है। यहां पर जो लीनियर मोमेंटम है बॉडी ए का यदि हम देखें, लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी ए, आपने है ना ये सारी बातें लिखनी है बच्चों कि यहाँ पर एम ए बॉडी है, इसका मास जो ए बॉडी है उसका मास एम ए है और बी जो है बॉडी उसका मास एम बी है, इसकी वेलोसिटी यू ए है और इसकी वेलोसिटी यू बी है। ये सारी बातें आपने लिखनी है इसमें, ठीक है। तो ये हो गया लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी ए। इसको मैं यहां लिख देता हूं बी, ये ए बॉडी, ये बी बॉडी, ये ए और ये बी बॉडी, ठीक है। लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी बिफोर कोलिजन, ठीक है। यानी कोलिजन से पहले इस बॉडी का जो मोमेंटम है वो क्या होगा? मोमेंटम मैंने आपको बताया था जो p होता है वो होता है मास इनटू में वेलोसिटी, ये मोमेंटम होता है। तो यहां पर मास कितना है? ma और उसकी वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी है ua। तो हमारे पास क्या आ गया? लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी a बिफोर कोलिजन। ऐसे ही लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी b बिफोर कोलिजन, वो किसके इक्वल हो गया? यानी इसका मास दैट इज mb और इसकी वेलोसिटी दैट इज ub। तो ये हमारे पास क्या हो गया? ये लीनियर मोमेंटम हो गया बिफोर कोलिजन बॉडी a का। उसके बाद जब कोलिजन हो जाता है, ठीक है, तो यहां हम कर देंगे लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी a आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन इसकी वेलोसिटी क्या बन गई थी? va, मास तो सेम था, ma इंटू में क्या हो जाएगा? va। और लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी b आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगा? मास सेम है, सॉरी b का है यहाँ पर, तो mb आ जाएगा और वेलोसिटी क्या बन गई थी? vb बन गई थी। तो ये हमारे पास मोमेंटम हो गया आफ्टर कोलिजन और बिफोर कोलिजन। अभी हम निकालते हैं कि टोटल मोमेंटम जो है इनिशियल में क्या था और टोटल मोमेंटम हमारे पास फाइनल में क्या बना है, ठीक है। तो यहां अगर देखें टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन,
टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन। मीन्स कोलिजन से पहले टोटल मोमेंटम क्या होगा, ए बॉडी का मोमेंटम प्लस में बी बॉडी का मोमेंटम, और ए का मोमेंटम आपको बता दिया ये है, दैट इज, इसको हम यहां लिख देते हैं, जो इनिशियल मोमेंटम बना है उसको लिख दिया हमने पी आई से डिनोट कर दिया कि ये हमारे पास इनिशियल मोमेंटम है, और पी आई यहां पर क्या हो जाएगा, एम ए यू ए प्लस एम बी और यू बी, यानी पहली बॉडी का मोमेंटम प्लस में हमारे पास क्या आ गया, दूसरी बॉडी का मोमेंटम, दोनों का मोमेंटम ऐड हो गया तो टोटल मोमेंटम आ गया। अब निकालते हैं टोटल मोमेंटम टोटल लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन फाइनल मोमेंटम हो गया और उसको हमने क्या बोल दिया, पीएफ बोल दिया। तो यहां से पीएफ की यदि वैल्यू निकाले तो फाइनल मोमेंटम ये था, दोनों का सम हो जाएगा, पहली बॉडी का मोमेंटम बन गया एम ए और वी ए, और प्लस में दूसरी बॉडी का मोमेंटम बन गया एम बी और वी बी बन गया। ये इक्वेशन हमारे पास फर्स्ट बन गई, और इसको हमने क्या दे दिया, इक्वेशन नंबर सेकंड दे दिया। ठीक है बच्चों, अभी हम निकालते हैं न्यूटन सेकंड लॉ के अनुसार मोमेंटम है उसकी डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, तो इसको मैं यहां से रफ कर देता हूं, ये आपने ध्यान रखना है इसमें। ठीक है, ए बॉडी और बी बॉडी का जो हमारे पास ये डायग्राम बना रखा था हमने, ये जरूरी है, क्योंकि जब आप एग्जाम में करोगे तो अगर ये लिख देते हो आप, तो इससे पूरा आपका क्लियर हो जाता है, एक्सटर्नल को भी ये पता लग जाता है कि हाँ बच्चे को पूरा पता है क्या लिखना है, कैसे कैसे करना है। ठीक है, तो अभी कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अगर किसी बच्चे को ये नहीं पता है कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, तो पिछले वाला वीडियो आप जरूर देखें, जिसका लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। ठीक है, तो टोटल मोमेंटम किसके बराबर होता है, बॉडी ए की बात कर रहे हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी ए। ठीक है, पहली बॉडी का मोमेंटम हमने देखना है, तो उसके द्वारा क्या हो जाएगा, वो किसके इक्वल होता है, लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी, यानी फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी एफ ए हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी ए। अब कितना लीनियर मोमेंटम चेंज हो रहा है, फाइनल माइनस इनिशियल हो जाएगा, पहली बॉडी का जो मोमेंटम है। अब फाइनल क्या था हमारे पास, फाइनल तो ये था, दैट इज एम ए वी ए, और इसमें से एम ए यू ए माइनस हो गया। ठीक है, और डिवाइड बाई रेट ऑफ चेंज ऑफ का आपको मैंने बता रखा है, क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। तो हमारे पास एफ ए की जो वैल्यू आ गई है फोर्स सेकंड लॉ के अनुसार, वो क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, पहली बॉडी का। ऐसे ही हमने निकालना है जो दूसरी बॉडी है हमारे पास, उसके द्वारा फोर्स क्या हो जाएगी, तो यहां हम लिख सकते हैं सिमिलरली एफ बी। अब एफ बी किसके इक्वल हो जाएगी, फाइनल मोमेंटम जो हमारे पास सेकंड बॉडी है उसका, दैट इज एम बी और वी बी माइनस एम बी और यू बी, और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। ये हमारे पास क्या आ गया, फाइनल मोमेंटम आ गया। ठीक है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, देखिए, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन,
थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि एक्शन इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ रिएक्शन, यानी एक्शन और रिएक्शन क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो यहाँ पर एक्शन हम कह सकते हैं पहली फोर्स होगी एफ ए, और उसका रिएक्शन क्या आ गया, नेगेटिव ऑफ एफ बी आ गया। ये हमारे पास क्या आ गया, एक्शन और रिएक्शन हो गया। ठीक है, तो दोनों को हम क्या कर देते हैं, ये जो इक्वेशन है हमारे पास थर्ड और फोर्थ, अभी ये जो हमारे पास वैल्यू है ना थर्ड और फोर्थ की, वो हम यहाँ रख देते हैं इसमें इक्वेशन फिफ्थ के अंदर। तो एफ ए की वैल्यू क्या है, एम ए वी ए माइनस में एम ए यू ए डिवाइड बाई टी इज इक्वल टू, माइनस का सिंबल एज इट इज यहां आ गया, एम बी वी पी और माइनस का एम बी और यू बी और डिवाइड बाई टी, ये हमारे पास ऐसे। ठीक है, इसका सिंबल चेंज हो जाएगा हमारे पास, टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां क्या बचा, एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए इज इक्वल टू माइनस का एम बी और वी बी और प्लस का हो जाएगा एम बी और यू बी। ठीक है, तो अभी बच्चों आपने क्या करना है, ए वाली टर्म को एक साइड कर लो और बी वाली टर्म को एक साइड कर लो। यहां हमारे पास ये एज इट इज रह जाएगा, एम ए और वी ए, वी वाली टर्म ये है, इस साइड आएगी तो प्लस की बन जाएगी, एम बी और वी बी इज इक्वल टू, यहां बच गया हमारे पास एम बी और यू बी। अब ये माइनस का दूसरी साइड जाएगा तो प्लस का बन जाएगा, एम ए और यू ए। इसको अगर रीअरेंज करें तो ये क्या आ जाएगा, एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी इज इक्वल टू एम ए यू ए प्लस एम बी और यू बी। अगर आपको ध्यान हो बच्चों तो आपको बताया था एम ए यू ए, ये चीज हमारे पास किसके इक्वल थी, इनिशियल मोमेंटम के इक्वल, पी आई के इक्वल, और ये टर्म थी हमारे पास किसके इक्वल पूरी, ये फाइनल मोमेंटम के इक्वल। तो यहां से हमारे पास क्या कंक्लूजन आ गया, जो इनिशियल मोमेंटम है और जो फाइनल मोमेंटम है, दोनों मोमेंटम हमारे पास क्या आ गए, बराबर आ गए। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन टोटल मोमेंटम हमारे पास क्या रहा, बिल्कुल सेम रहा, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स तो लगी ही नहीं। जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगी तब तक टोटल मोमेंटम क्या हो गया, कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो ये टॉपिक था बच्चों आपका आज इसमें। तो कोई भी अगर आपकी कोई क्यूरी है इसमें तो वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर दें। ठीक है, थैंक यू।